हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्स टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर टूल that translate the entire high-level source code into machine code at once before execution। मतलब कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो हाई लेवल सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और ये प्रोसेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले होती है। हाउ इट वर्क, अब हम पढ़ेंगे कंपाइलर काम कैसे करता है। फर्स्ट, टेक्स द एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, मतलब ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ इनपुट की फॉर्म में लेता है। सेकंड, ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड, मतलब जो प्रोग्राम इसने लिया है इनपुट की फॉर्म में ये उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। थर्ड, स्टोर द ट्रांसलेटेड कोड इन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जो इसने मशीन कोड में ट्रांसलेट किया है उस ट्रांसलेट किए हुए कोड को ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में सेव करके रखता है। फोर, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लेटर यूजिंग दैट फाइल, मतलब फिर बाद में जो सेव किया है इसने फाइल को उसे यूज करके उसके थ्रू ही प्रोग्राम को चलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब एक बार कोड कंपाइल हो जाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। सेकंड, शोज ऑल एरर्स आफ्टर कॉम्पिलेशन, मतलब कंपाइलिंग के बाद सभी एरर एक साथ दिखाए जाते हैं। थर्ड, कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आफ्टर कॉम्पिलेशन, मतलब कोड कंपाइल होने के बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, यानी एक सिस्टम पर बना कोड दूसरे पर भी काम कर सकता है। फोर, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, मतलब ये लार्ज प्रोग्राम के लिए भी सुटेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, फास्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर कोड इज कंपाइल्ड, मतलब एक बार कोड कंपाइल हो जाने के बाद उसे चलाने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। सेकेंड, ऑप्टिमाइज कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब कंपाइलर कोड को बेटर परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करता है। थर्ड, नो नीड फॉर सोर्स कोड एट रन टाइम, मतलब रन टाइम पर सोर्स कोड की नीड नहीं होती, केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल ही काफ़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, कॉम्पिलेशन कैन टेक टाइम, मतलब कॉम्पिलेशन में टाइम लग सकता है, खासकर जब वो बड़े प्रोग्राम्स हों। सेकेंड, एरर शो आफ्टर फुल कॉम्पिलेशन, मतलब एरर एंटायर प्रोग्राम के कंपाइल होने के बाद ही दिखाई देते हैं, लाइन बाय लाइन नहीं मिलते। सेकेंड, डिफिकल्टी टू डिबग लार्ज प्रोग्राम्स एट टाइम, मतलब बड़े प्रोग्राम में डिबगिंग करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल C++, जावा, गो। अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है। एन इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, मतलब इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन टू लाइन मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। हाउ इट वर्क, अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रेटर काम कैसे करता है। फर्स्ट, टेक वन लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम, मतलब यह एक टाइम में केवल एक लाइन को पढ़ता है। सेकेंड, कन्वर्ट इट टू मशीन कोड, फिर उसी लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। थर्ड, एग्जीक्यूट इट इमिडिएटली, मतलब ये उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर उसी ही टाइम कोड में चलता है। फोर, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर एवरी लाइन, मतलब ये इसी प्रोसेस को सभी लाइन के लिए रिपीट करता है जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, मतलब ये कोड को एक एक करके लाइन बाय लाइन चलता है। सेकंड, स्टॉप एग्जीक्यूशन इफ एन एरर इज फाउंड, मतलब अगर किसी लाइन में एरर मिलता है तो ये वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। थर्ड, स्लो एग्जीक्यूशन कंपेयर्ड टू कंपाइल्ड कोड, मतलब ये कंपाइलर की कंपेयर में स्लो चलता है, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है क्योंकि ये हर बार लाइन को ट्रांसलेट करता हुआ चलता है, इसलिए इसमें स्लो होता है। ठीक। फोर,
नो सेपरेट एग्जीक्यूटेबल इज क्रिएटेड, मतलब इसमें कोई भी अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती, हर बार सोर्स कोड की नीड नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इजी टू डिबग, मतलब डिबगिंग करना इजी होता है क्योंकि एरर इसमें तुरंत दिखाई दे जाता है। सेकेंड, नो नीड टू वेट फॉर फुल कॉम्पिलेशन, मतलब इसमें पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने का वेट नहीं करना पड़ता। थर्ड, गुड फॉर बिगनर्स एंड स्मॉल प्रोग्राम्स, मतलब ये बिगनर्स लोगों के लिए और स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, स्लो एग्जीक्यूशन, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड स्लो होती है। सेकंड, रिक्वायर सोर्स कोड एवरी टाइम यू रन द प्रोग्राम, मतलब हर बार प्रोग्राम चलाने के लिए सोर्स कोड की नीड होती है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी। अब हम पढ़ेंगे असेंबलर के बारे में। एन असेंबलर इज अ टूल दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब असेंबलर एक टूल होता है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हाउ इट वर्क, अब हम पढ़ेंगे असेंबलर काम कैसे करता है। फर्स्ट, टेक असेंबली कोड, मतलब ये असेंबली कोड को इनपुट की फॉर्म में लेता है। सेकंड, कन्वर्ट ईच इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी, मतलब ये हर इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। थर्ड, प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब एंड में ये एक ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, वर्क क्लोजली विद हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर के क्लोज वर्क करता है। सेकंड, वन टू वन मैपिंग विद मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब ये हर असेंबली इंस्ट्रक्शन का एक फिक्स्ड मशीन इंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि वन टू वन मैपिंग करता है। थर्ड, यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, मतलब इसे सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, अलाउ कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, मतलब इसे हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल करने की फैसिलिटी मिलती है। सेकंड, प्रोड्यूस इफिशिएंट एंड फास्ट मशीन कोड, मतलब ये फास्ट और इफिशिएंट कोड बनाता है। थर्ड, इसेंशियल फॉर एम्बेडेड सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइव, मतलब ये एम्बेडेड सिस्टम और डिवाइस ड्राइव के लिए यूज होता है। अब पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, मतलब इसका सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड, नॉट पोर्टेबल हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब ये हार्डवेयर पर डिपेंड करता है और नॉन पोर्टेबल होता है, मतलब एक सिस्टम का कोड दूसरे पर नहीं चल सकता। थर्ड, डिफिकल्ट टू राइट लार्ज प्रोग्राम्स, मतलब इसमें बड़े प्रोग्राम्स को लिखना डिफिकल्ट होता है और टाइम टेकिंग होता है। एग्जाम्पल, NASM नोट्स के लिए आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के टॉपिक भी इसी तरह समझने को मिले। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।